आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। जो आज की वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं एक गेमिंग पीसी बिल्ड। जितना भी सामान आप मेरे सामने देख रहे हैं इस टेबल के ऊपर, ये सब कुछ कॉस्ट करता है अबव 1,10,000 रुपीज़ और इस सभी पार्ट्स को आज हम असेंबल करेंगे इस कैबिनेट के अंदर और बनाएंगे अपना एक गेमिंग पीसी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इस कैबिनेट से। तो ये है Gigabyte Aorus AC300W-R2। इस कैबिनेट की खास बात ये है कि इस कैबिनेट के अंदर फ्रंट पैनल की साइड में आपको मिल जाता है HDMI पोर्ट और Type-C पोर्ट, जो कि बहुत कम ही और कैबिनेट्स में आपको मिलता है, बट इस कैबिनेट में हमें ये फ्रंट पैनल पे ही अवेलेबल हो जाता है। तो बढ़ते हैं अब अपने इस पीसी के प्रोसेसर की तरफ। तो ये रहा मेरे हाथ में इस पीसी का प्रोसेसर, जो कि है AMD का Ryzen 5 2600। ये 6 कोर्स 12 थ्रेड का प्रोसेसर है और इसी के साथ अगर बात करें इसकी स्पीड की तो वो है 3.4 गीगाहर्ट्ज बेस स्पीड, और अगर इसको आप ओवरक्लॉक करेंगे तो हो जाती है 3.9 गीगाहर्ट्ज की। अब बढ़ते हैं इस पीसी के CPU कूलर की तरफ, जो कि है हमारे पास Gigabyte Aorus का ATC700। इस कूलर की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको मिल जाते हैं डुअल फैंस, उसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाती है RGB लाइटिंग इसके फ्रंट साइड पर ही। तो इसको भी हम यूज़ करेंगे अभी अपने पीसी के अंदर। और इतने सारे सामान के बीच में हम अपना मदरबोर्ड तो भूल ही गए, जो कि है हमारा Gigabyte Aorus का X470 अल्ट्रा गेमिंग, और इसको भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो के अंदर आगे चल के। तो इसको रखते हैं साइड में और बढ़ते हैं हमारे पास आगे क्या है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास में हमारी Gigabyte Aorus की RGB रैम, जो कि है DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ की, और ये 16 GB की रैम है। इसमें आपको 4 रैम्स मिलती है, जिसके अंदर से 2 8 GB की रैम है, और जो बाकी की 2 डमी रैम्स हैं उनके अंदर भी आपकी RGB लाइटिंग होगी, जिससे कि आपके सारे के सारे पोर्ट्स जो हों वो फिल हो जाएं। आगे बढ़े अगर अपनी SSD की तरफ, तो ये हैं Gigabyte की SSDs। तो ये है Gigabyte की M.2 SSD 256 GB की, और ये वाली जो है वो है 240 GB की। बट ये वाली जो SSD है वो खाली सेटा वाली है। ये है हमारे सामने Seagate की Barracuda 2 TB की हार्ड डिस्क, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है हमारे सामने इस गेमिंग पीसी का ग्राफिक कार्ड, जो कि है GeForce GTX 1060, और ये जो ग्राफिक कार्ड है वो है 6 GB का। इसको भी हम लगाएंगे अपने गेमिंग पीसी के अंदर और देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है। और ये है हमारे सामने इसका पावर सप्लाइंग यूनिट, जो कि है Gigabyte का B700H। इसके अंदर 700 वॉट्स की पावर सप्लाई है। ये है डीप कूल की तरफ से RF120। इसके अंदर आपको 3 फैंस मिलेंगे और ये आपके पूरे के पूरे कैबिनेट को कूल करेंगे, और इसके अंदर भी आपको RGB लाइटिंग मिल जाती है। और जो लास्ट चीज़ जो कि हम लगाने वाले हैं अपने कैबिनेट के अंदर, अपने पीसी के अंदर, जो कि है इस TP-Link का वाईफाई कार्ड। तो ये सारे के सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं क्या क्या पार्ट्स हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस पीसी के अंदर में। तो चलिए बढ़ते हैं, अब पीसी बिल्ड करते हैं इसका, और उसी के साथ साथ बीच में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा इस पूरे के पूरे बिल्ड के अंदर, मैं आपको बीच में बिल्कुल से बताऊँगा। बट इस पीसी बिल्ड को रखेंगे थोड़ा टाइम लैप्स में, बिकॉज हमें वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं। पीसी बिल्ड को स्टार्ट करने से पहले हमें जो डेस्क पे सामान चाहिए वो चाहिए हमें इसका मदरबोर्ड, उसी के साथ में इसका प्रोसेसर, SSDs M.2 और रैम, और हमें कुछ स्क्रू ड्राइवर्स की भी ज़रूरत होगी इस मदरबोर्ड को बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले रख लीजिए मदरबोर्ड को उसी के बॉक्स के ऊपर, क्योंकि इससे इजी हो जाता है आपको मदरबोर्ड के अंदर कोई भी काम करना। उसके बाद आपको लेना है अपना प्रोसेसर, और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से पकड़िए प्रोसेसर को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट चीज़ होती है आपके पीसी का प्रोसेसर। और अलाइन कर दीजिए अपने प्रोसेसर के ट्रायंगल को मदरबोर्ड के ऊपर बने हुए ट्रायंगल के साथ में, और उसके बाद उसके ऊपर बिना प्रेशर डाले हुए उसको लॉक कर दीजिए वहाँ पे। उसके बाद में हम यहाँ पर लगा रहे हैं अपनी जो रियल रैम्स हैं उनको स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के अंदर। और अगर आपके पोर्ट के अंदर से क्लिक की आवाज़ आ जाती है रैम लगाते वक्त, तो समझ जाइए कि आपकी रैम लग चुकी है। और स्लॉट नंबर 3 और 4 के अंदर हम लगाने वाले हैं डमी रैम्स, और कुछ इसी तरीके से आप लगा देंगे अपनी सारी की सारी रैम्स को अपने मदरबोर्ड के ऊपर। और यहाँ पे है हमारे सामने क्वार्ट्ज कोर का स्क्रू ड्राइवर, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको जब आप अपना मदरबोर्ड बिल्ड कर रहे हों,
क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है एक फ्लेक्सिबल हेड जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल कोनों में आप यूज़ कर सकते हैं अपने मदरबोर्ड के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं, चाहे वो स्क्रू ड्राइवर हो या फिर चाहे कोई भी वो पार्ट जो कि हम अपने पीसी के अंदर लगा रहे हैं, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इनको परचेज़ करना तो हमारे दिए गए लिंक से बिल्कुल से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लगाने वाले हैं M.2 की SSD को। और उसी के बाद में हम यहाँ पे लगा रहे हैं अपने प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट। और थर्मल पेस्ट को आराम से स्प्रेड कीजिए अपने प्रोसेसर के ऊपर। और थर्मल पेस्ट लगाने के बाद ही आपको प्लेस करना है अपने प्रोसेसर के ऊपर कूलर। और कुछ इस तरीके से आप अपने प्रोसेसर के ऊपर यहाँ पे कूलर को फिक्स करेंगे। और यहाँ पे एक बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने कूलर को अपने प्रोसेसर के ऊपर लगा रहे हों तो उसके जो नट्स हों उनको ज़्यादा टाइट ना करें, क्योंकि ये हार्म कर सकता है आपके मदरबोर्ड को। अब हम अपने कैबिनेट के बैक साइड में प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट शील्ड। और यहाँ पर भी सेम ही है, जैसे ही आपको एक स्नैप की आवाज़ आए तो मतलब समझ लीजिए कि जो आपकी शील्ड है वो लग चुकी है। ये सारा काम कर लेने के बाद आपको अपने मदरबोर्ड को उठाना है और लगाना है अपने कैबिनेट के अंदर। और यहाँ पे भी इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए कि आप अपने मदरबोर्ड के स्क्रू के पोर्ट्स को अलाइन कर रहे हों अपने कैबिनेट के पोर्ट्स के साथ में। इन सब चीज़ों को लगाने के बाद में आपके कैबिनेट के अंदर एक अच्छी वेंटिलेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं कैबिनेट फैंस। और यहाँ पर हम अनबॉक्स कर रहे हैं अपना पावर सप्लाई यूनिट जो कि हम लगाने वाले हैं इस पीसी के अंदर। तो यहाँ पे हमने इस बॉक्स को खोला और यहाँ पे आपके सामने है पावर सप्लाई यूनिट। उसी के साथ में यहाँ पे बहुत सारी केबल्स मिल जाती हैं आपको। और अब इस पावर सप्लाई यूनिट को लगाते हैं अपने कैबिनेट के अंदर। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं कुछ केबल्स अपने मदरबोर्ड के अंदर। और यहाँ पे मदरबोर्ड के अंदर केबल्स लगाते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि ये केबल्स जो हैं और उनके पोर्ट्स जो कि मदरबोर्ड के ऊपर बने हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हैं। उनको बहुत ही आराम से और केयरफुली लगाइएगा, क्योंकि आपको अपना इतना एक्सपेंसिव मदरबोर्ड बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है। और अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं 240 GB की SATA SSD अपने पीसी के अंदर। और इसी के साथ में यहाँ पे हम लगा रहे हैं पावर सप्लाइंग यूनिट से जो केबल आती है 24 पिन्स वाली केबल, उसको हम लगा रहे हैं अपने मदरबोर्ड के अंदर। तो अब है हमारे सामने हमारा ग्राफिक कार्ड गीगाबाइट ऑरस GeForce GTX 1060 6GB का ये ग्राफिक कार्ड है। हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। उससे पहले हमें इसको करना होगा अनबॉक्स। तो सील हमने ऑलरेडी खोल रखी है इसकी, और यहाँ पे आ जाता है इसका बॉक्स कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से खुलेगा। और यहाँ पे इसके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है फ्लैप, और इसमें है आपके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको इस ग्राफिक कार्ड के साथ में ज़रूरत होंगी, जैसे कि इसके ड्राइवर्स की सीडी है ये, और इस ग्राफिक कार्ड ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी की एक डिस्क मिल जाती है आपको यहाँ पे। और उसी के साथ में ग्राफिक कार्ड को एक गाइड ये सब मिलती है। तो इसको तो हटाते हैं, साइड में रखते हैं। और यहाँ पे आपके सामने आपका ग्राफिक कार्ड, और काफ़ी ज़्यादा हैवी है। ये रहा आपके सामने आपका चमचमाता हुआ और इसका गीगाबाइट ग्राफिक कार्ड 1060 6GB का ग्राफिक कार्ड है। अब इसको लगाते हैं अपने कैबिनेट के अंदर। और यहाँ पे अब हम लगा रहे हैं अपने इस ग्राफिक कार्ड को मदरबोर्ड के ऊपर। सबसे ज़्यादा इजी जो पार्ट होता है लगाना पूरे पीसी के अंदर वो ग्राफिक कार्ड ही होता है। तो ये था एक बहुत ही क्विक लुक हमारे इस पीसी बिल्ड का। हम अपने इस पूरे पीसी सेटअप की वीडियो बहुत ही जल्दी ड्रॉप करेंगे 2019 के अंदर। उसी के साथ में हम और भी बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें कवर करेंगे अपने इस पीसी के ऊपर, जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस। बट इस वीडियो में हम अभी इतना ही रखते हैं। तो ये थी 2019 की हमारी चैनल की फर्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी मत भूल जाइएगा। उसी के साथ में हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए अपकमिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि हम कुछ इसी तरीके की क्वालिटी वीडियोस हिंदी के अंदर बनाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी। Thank you so much.